बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज अदालत के अंदर बड़ी ही अजीबोगरीब कुछ चीज़ें हुई। जब वो चीज़ें सामने आई, जब मेरी नज़रों से वो वीडियो गुजरी जिसमें डॉक्टर साहिबा जो है वो अजीबोगरीब सी कुछ बातें कर रही थी, जिनको सुनकर थोड़ी देर के लिए मैं परेशान हो गई कि क्या ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि सच पूछिए, जब मैं ये केस रिपोर्ट कर रही हूँ तो मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ गलत रिपोर्ट करूँ या मेरी वजह से किसी की ज़ात पर कोई गलत जो है बात उठे। मैंने जब डॉक्टर साहिबा को सुना, उसी के थोड़ी देर के बाद जबरान नासिर साहब का प्रेस टॉक आई और उन्होंने कुछ बातें बताई। उसके बाद भी मुझे कुछ तशफ़ी नहीं हुई, तभी मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई थी। उसके बाद मैं थोड़ा जस्तजू में लग गई और मैंने कुछ लोगों से मालूमात इकट्ठी करना शुरू की डॉक्टर साहिबा के हवाले से। मैं नहीं चाहती कि उनके ऊपर कोई तोहमत लगे, मैं नहीं चाहती उन पर कोई इल्ज़ाम लगाया जाए, इसलिए मैं आपको एग्जैक्टली वो चीज़ें बताऊँगी जो कि कन्फर्म्ड हैं और उन चीज़ों से मैं इज्तनाब करूँगी जो कि कन्फर्म्ड नहीं है। तो आप इस वीडियो को गौर से सुनते जाइएगा और आपको मैं एक एक करके डॉक्टर साहिबा की हकीकत भी बताती हूँ, दूसरी साइड से क्या गेम खेलने की कोशिश की गई और क्या बात डॉक्टर साहिबा को गलत समझ आई और क्या बात उन्हें बिल्कुल सही समझ आई। ये सब कुछ मैं आपके सामने रख देती हूँ और एक और डॉक्टर उस्मा है, उन्होंने क्या कुछ बताया है वो सब भी आपके सामने रख देती हूँ। बेसिकली महकमा सेहत सिंध की तरफ से इन्हें नामज़द किया गया था इस बोर्ड में बैठने के लिए और उन डॉक्टर में से एक थी जिन्होंने दुआ ज़हरा को चेक करना था। बच्चे का नाम लेने की इजाज़त नहीं है, माज़रत के साथ स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। एनीवे, मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी को चेक करने के लिए उनकी एक ज़िम्मेदारी लगाई गई थी। उन्होंने देखना था कि बच्ची के हालात क्या है, लेकिन ऐसे में ये डॉक्टर जो है ये अपने ओन पर जाकर मेहदी अली काज़मी साहब के घर भी पहुंचती हैं, उनसे मिलती भी है। अब इसके बीच में जो चीज़ें अभी अननोन हैं वो ये है कि क्या उनको मुलाकात के लिए बुलाया गया था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर उनको मुलाकात के लिए बुलाया गया था या कोई दावत उनको दी गई थी तो वो गई क्यों थी, और अगर वो गई थी तो उनको जो गिफ्ट्स मिले थे वो उन्होंने रिसीव क्यों किए थे। क्योंकि प्रोफेशनली, एथिकली, जब आपको पता है कि एक ऐसा केस है जो बड़ा हाई प्रोफाइल केस है और आप इस केस के अंदर एक बहुत ही अहम आपका किरदार है, ऐसे में एक मुद्दई पार्टी की तरफ से अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो उसूलन तो आपको वो लेना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि मुद्दई पार्टी को भी वो गिफ्ट देना ही नहीं चाहिए। तीसरी बात ये कि आपका काम क्या है कि आप मुद्दई पार्टी के घर पहुंच रही हैं, आप उनके दरवाजे खटखटा रही हैं, बजा रही हैं, आप जबरान नासिर के घर पहुंच रही हैं और उसके बाद आप बेले दे रही हैं और ये सब कुछ सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है। ये इसकी वीडियो भी जबरान नासिर ने बनाई है जो उन्होंने कुछ साथी रिपोर्टर्स को दिखाई है। तो ये चीज़ें जो है एक क्वेश्चन मार्क है। मैं ये सब बातें कहकर डॉक्टर साहिबा पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही, क्योंकि देखें जो ये कहा जा रहा है कि जहनी तौर पे वो डिस्टर्ब्ड है, उनकी जहनी हालत ठीक नहीं है। अभी इसकी हकीकत मालूम करने के लिए मैंने कुछ लोगों को कहा हुआ है जो वहाँ पे मौजूद हैं और उनके इदारे में जो उनके साथ लोग काम करते हैं उनसे मालूमात लेके वो मुझे कल तक पूरी डिटेल उनके हवाले से बताएंगे। लेकिन जो डिटेल मुझे अभी तक मालूम हुई है वो मैं आपके सामने रख दूँ। लेकिन वो डिटेल देने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मेरी एक जानने वाली हैं और बड़ी ज़बरदस्त साइकोलॉजिस्ट है, बड़ी पुरानी शनासाई है उनसे। एक दफ़ा हम बैठे हुए थे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। एक दिन हम बैठे थे, हम बातें कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बातों बातों में बताया कि 60% या 70% आप कह लीजिए जो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट होते हैं वो ख़ुद भी इसी मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जब वो इस इल्म को इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, नफ्सियात को, वो जब माहिर नफ्सियात हो जाते हैं तो वो नफ्सियात बहुत अच्छे से समझने लगते हैं। जब वो समझने लगते हैं फिर वो हर एक शख्स से जिससे वो एक रिलेशन में होते हैं उसके हर मूवमेंट को और उसके हर तौर तरीके को वो एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं, उसमें से मानी निकालने शुरू कर देते हैं। और कई दफ़ा कुछ लोग जो इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते, ये उनकी जहनी हालत पर बहुत बुरी तरह से असरअंदाज होता है। ये बात मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कोई कहेगा कि भाई वो तो माहिर नफ्सियात हैं, उनके साथ भला ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि माहिर नफ्सियात इस चीज़ का बहुत शिकार हो जाते हैं। ये मुझे उन्होंने बताया, ये मैं खुद से ये बात नहीं करी और वो बड़ी मशहूर साइकोलॉजिस्ट है, इसलिए मैं समझती हूँ कि उनकी बात में वज़न होगा और मुझे वज़न नज़र आता है। एनीवे, ये जो माहिर नफ्सियात है, हो सकता है इनके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जो कुछ अदालत के अंदर नोट किया गया वो चीज़ें ज़रा मैं आपके सामने रख देती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी। ज़रा आप पहले ये सुन लीजिएगा कि ये अदालत के अंदर जो कुछ बता रहे हैं जबरान नासिर कि इस डॉक्टर ने क्या मैसेजेस उन्हें किए हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। और वो लोग जो ये कहते हैं
कि जब ये कहा गया था, बल्कि अब मुझे इस चीज़ के ऊपर यकीन आना शुरू हो गया। मैं पहले इस चीज़ को कोट नहीं करती थी कि बच्ची को कोई टीके लगाए होंगे या उसे कोई अंडर मेडिकेशन रखा होगा, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ रही है कि मुझे शक होना शुरू हो गया है। लेकिन चूंकि मैं यकीन पर नहीं हूँ अभी, तो मैं इस बात को कंफर्म नहीं करूँगी। लेकिन ये कहा गया था कि जहाँ से बच्ची पहली बार बाजियाब हुई थी, बल्कि बाजियाब नहीं, वहाँ से भागे थे, वहाँ पे कुछ इंजेक्शंस भी जो थे वो मिले थे, वहाँ से कुछ अद्वियात भी मिली थी। उसके बाद आज जबरान नासिर ने भी इस बात को अदालत के अंदर इंडोर्स किया है कि बच्ची को अंडर मेडिकेशन रखा गया है। अब उसके बाद ये सुनिएगा कि ज़रा ये खातून जो है, जिसको अभी इस वक्त जो रातों को बैठ कर बैठकें लगाते हैं, उनकी तो पहले जुमले के ऊपर ही मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे ख्याल से उनको कहना चाहिए था आज मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, कि जब मुझे अंदाज़ा हुआ, ये आप कहती तो बेहतर होता, लेकिन आपने इसे सिर्फ अदला और बदला बना लिया है। और आप सिर्फ ये चाहती हैं कि मैंने बाकियों को नीचा करना है, और बाकियों को नीचा करने के लिए आज आपको एक पॉइंट मिला तो आपने उसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की, इसलिए आपको खुशी हुई। वरना अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं कहती मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है ये सुनकर। अच्छा, एनीवे, मैं ज़रा आपको सुनवाती हूँ कि इन्होंने जबरान नासिर को मैसेजेस क्या किए थे। वो मैसेजेस उनके पास सेव्ड है, अली काज़मी के पास सेव्ड है। अली काज़मी के मैसेजेस मैं आपको खुद सुनवाऊंगी। ज़रा ये शाहिद हुसैन की ज़ुबानी ज़रा सुन ले, मैसेजेस क्या थे। फिर जबरान नासिर साहब ने अदालत को बताया कि डॉक्टर साहब ने जो अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बच्ची एक रिपोर्ट है, यानी कि जो रिपोर्ट जो है वो यूएसए। अच्छा, ये अदालत में जो रिपोर्ट उन्होंने जमा कराई है उसमें ये कहा है। यहाँ से आप उनकी जहनी हालत को थोड़ा जज कर सकते हैं। अगेन हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट सेइंग कि डेफिनेटली ऐसा ही होगा, मैं इसको कंफर्म कर रही हूँ, कंफर्म करके मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन इस वक्त सुनिए उन्होंने जो रिपोर्ट अदालत में जमा कराई है उसमें क्या कहा है, और फिर जो मैसेजेस किए हैं वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यानी कि अमेरिका से जो है वो एक चिप लगाई गई है और ये बच्ची रिमोट कंट्रोल के जरिए चल दोबारा ये डॉक्टर साहब है। मैं वो तफसीलात बताता हूँ कि उन्होंने मैसेजेस क्या किए। अच्छा, उसके बाद फिर जबरान नासिर साहब ने अदालत को बताया कि डॉक्टर साहब ने जो अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बच्ची एक रिपोर्ट है, यानी कि जो रिपोर्ट जो है वो यूएसए से, यानी कि अमेरिका से जो है वो एक चिप लगाई गई है और ये बच्ची रिमोट कंट्रोल के जरिए चल रही है। ये डॉक्टर साहब ने कहा है जबरान नासिर साहब को। डॉक्टर फातिमा, जिसको लोग कह रहे हैं ना कि उन्होंने बड़ा हंगामा कर दिया, बड़े संगीन नौयत के इल्जाम आयद कर दिए, वो डॉक्टर साहब असेसमेंट कर रही है कि बच्ची के अंदर एक चिप लगाई गई है, वो रिपोर्ट की तरह एक रिमोट कंट्रोल से यूएसए से। यहाँ पर ये टीकों के ऊपर इतना शोर मचाते थे कि जी टीके लगाए गए और इसको अंडर मेडिकेशन रखा गया। यहाँ पे ये डॉक्टर साहिबा जिनके बोलने पर आप बहुत खुश हो रहे हैं, ज़रा इनकी जहनी हालत का अंदाज़ा लगाएं, जो कह रही हैं कि बच्ची के अंदर एक चिप है, अमेरिका से इसे कंट्रोल किया जा रहा है। चेक करें ज़रा। यूएसए से जो है वो उसको ऑपरेट किया जा रहा है। और जबरान नासिर साहब ने ये भी बताया कि डॉक्टर फातिमा ने मेहदी काज़मी को मैसेजेस किए जिसके तमाम रिकॉर्ड जो मौजूद हैं, और उसके बाद डॉक्टर को जो धमकी मिली है इसकी इंक्वायरी कराई जाए। और ये महकमा सेहत और सेक्रेटरी सेहत की नाकामी है कि इस एक हसास केस में इस नौयत की डॉक्टर जिसकी अपनी मेंटल जो है वो हेल्थ शायद नाजुक है या ठीक नहीं है, उनको इस तरह का असाइनमेंट जो दिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह बच्ची का जो मुआयना होना चाहिए था सिरे से उस तरह का मुआयना हुआ ही नहीं है। डॉक्टर उस्मा ने अदालत को बताया कि बच्ची के मुआयने के लिए चाइल्ड डॉक्टर उस्मा जो है ये दूसरी डॉक्टर है। अब ये देखिए कि उन्होंने क्या कहा। एक डॉक्टर फातिमा है जो ऐसा की बातें कर रही हैं कि जी मुझे गिफ्ट दिया गया, मुझे 5,000 रुपये दिए गए, फिर उसके बाद आप एक तो गई क्यों, लिया क्यों, लेने के बाद अब आप अदालत में जमा क्यों करा रही हैं, आपकी मतलब क्या उस वक्त डिसीजन पार नहीं थी, अब आपको समझ आ गई या क्या हुआ। उसके बाद आप कह रही है बच्ची के अंदर चिप लगी हुई है, उससे वो कंट्रोल हो रही है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसी डॉक्टर जो इस तरह की बातें कर रही है उसकी कही हुई बात में कितनी क्रेडिबल होगी। अब एक और डॉक्टर उस्मा जो के साथ थी, उन्होंने क्या कहा है ज़रा वो भी सुनिएगा। जो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें जैसे सलाउद्दीन पवार साहब ने कहा कि डॉक्टर उस्मा जो है वो डॉक्टर उस्मा ने भी कहा कि रिपोर्ट जो है नामुकम्मल है, क्योंकि ये आज जो है वो डॉक्टर उस्मा ने कहा कि एक और हमें बच्ची का विजिट करना था, मजीद बच्ची की जो वो जांच करनी थी, उसका मुआयना करना था, उसके बाद फिर रिपोर्ट हम जो है मुरतब करते। तो अब डॉक्टर जब ये बात जबरान नासिर साहब भी कह रहे थे और मुलजिम के वकील ने भी जब गुफ्तगू की, तो उस दौरान फिर अदालत ने कहा कि डॉक्टर उस्मा भी तो कह रही है कि रिपोर्ट अभी नामुकम्मल है, इसका मतलब ये कि मुआयना जो असाइन किया गया था, जो असाइनमेंट दिया गया था, वो मुकम्मल नहीं हुआ। और उस दौरान जबरान नासिर साहब ने बीच में कहा कि देखिए जी आप इस तरह की डॉक्टर हैं, जिस तरह की गुफ्तगू कर रही हैं, जिस तरह का इनका रवैया है कोर्ट रूम के अंदर कि पुलिस बुलाई गई, जज साहब ने उनको कहा कि जाके बैठ जाएं, वहां कोई आपस में जज और मौजूद जज साहब और वकील जब आपस में बातचीत करने लगते हैं, यानी कि कोई आर्गुमेंट होने लगते हैं, फिर एकदम खड़ी हो जाती हैं, तो उसके बाद उनको बिठाई डॉक्टर है। अच्छा, ये बेसिकली डॉक्टर फातिमा के कोर्ट के अंदर जो कंडक्ट है, क्या वो हरकतें कर रही थी, वो ये बता रहे हैं कि जब उन्हें कहा जाता बैठ जाए तो वो उठ के खड़ी हो जाती थी, फिर कहती थी मेरी बात सुने, मेरी इंसल्ट हो रही है, जरा सुनिएगा। फिर वो खड़ी हो गई कि देखिए मैं आखिरी बात कर रही हूँ और उसके बाद कोई दूसरी बात नहीं होगी, मेरी जो इंसल्ट की जा रही है, बेइज्जती की जा रही है और इस तरह, और जो मैंने रिपोर्ट जमा कराई है वो उसको देखा जाए, जैसा आपको बार-बार कहती रही। और जैसा आपने उनको कहा देखिए जी आपकी कोई जो है बेइज्जती नहीं हो रही, कोई आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा, आप चुप करके खामोश होकर बैठ जाएं।
फिर वो बैठी, फिर एकदम कोई बात होने लगी, फिर खड़ी हो गई। यानी कि इस तरह का रवैया था कि कोर्ट रूम के अंदर दीगर जो केसेस में लोग मौजूद थे वो भी इंतहाई हैरान और परेशान थे कि डॉक्टर साहब ने एक तरफ कह रही कि उन्होंने एफसीपीएस किया हुआ है, एक अगर इनके ऊपर कोई बात भी कर लेके देखें जी इनकी दैनिक कैफियत ये है तो उनके इदारे की तौहीन हो रही है, उनकी तौहीन हो रही है, उनकी इज्जत और तकरीम का मामला खराब हो रहा है। दूसरी तरफ अगर कोई बात हो रही है जिसमें जिब्रान नासिर ने मुझे खुद मैसेजेस मैंने उनके मोबाइल में देखे जिसमें वो जिब्रान नासिर एडवोकेट बता रहे हैं, उनको मैसेजेस कर रही हैं, वो कह रही हैं कि बच्ची की सेहत के मामले में अच्छा मुझे कॉल्स खुद कर रही हैं। मैंने रात के 4 बजे जिब्रान नासिर साहब को रात के 4 बजे फोन कर रही हैं, दिन में फोन कर रहे हैं, वो सवाल कुछ और कर रहे हैं, जवाब कुछ और दे रही हैं। उन्होंने कहा कि जी खुद ये राब्ता पहले उन्होंने किया कि देखें जी फला डॉक्टर को इस जो मेडिकल बोर्ड की टीम में होना चाहिए, तो वो जवाब दे रही है कुछ और, फिर कह रही है वर्ल्ड वार 3 शुरू होने वाली है, फिर कोई और उन्होंने सवाल किया, जवाब दे रही है कि इमरान खान दिसंबर में जो है वजीर आजम बन जाएंगे, फिर कोई और सवाल किया तो वो कहती है जी ये फला काम हो जाएगा। यानी कि इस तरह के सवाल जवाब, अगर ये देखें लोग, हमें यकीन है कि इन सारी बातों को यकीन करेंगे जो लोग मुहिम चला रहे हैं या एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज अच्छी तवक्को थी कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ गई, जज की रिपोर्ट आ गई जिसने। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये डॉक्टर साहबा जो है इनके बारे में ये क्लेम है जिब्रान नासिर साहब का भी कि उनसे जो सवाल किए जा रहे थे वो अलग जवाब देती थी, बात कुछ होती थी, कुछ और कर रही थी। कुछ ऐसे मैसेजेस उन्होंने शेयर किए हैं रिपोर्टर्स के साथ जिसमें उन्होंने ये बताया है बाकायदा तौर पे कि देखिए ये किस तरह की बातें कर रही हैं, बल्कि यहाँ तक वो कहती रही कि मैं जो हूँ ज़हीर को फांसी पर लटकवाऊँगी। ये इस तरह के लोग हैं। ये इस तरह की कुछ चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। अब मैं ज़रा आपको थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ, कुछ बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ें। अच्छा, इसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो पहले आपको बता देती हूँ कि उन्होंने कहा क्या क्या। डॉक्टर साहब ने इल्ज़ामात लगाए, मेहदी अली काज़मी पर इल्ज़ाम लगाए, फिर उन्होंने घर घुसने की कोशिश की, उन्हें रोका गया तो वो सामने उनके इन-लॉज़ के घर जाकर घुस गई। सीसीटीवी फुटेज में तमाम चीज़ें मौजूद है। फिर जिब्रान नासिर साहब के घर भी जाने की उन्होंने कोशिश की। फिर वो कहती हैं जी बच्ची के अंदर एक चिप इंस्टॉल कर दी गई, अमेरिका से इसे कंट्रोल किया जा रहा है। तो इस तरह के शख्स की रिपोर्ट जो है वो कितनी एक मानी रखती है। उसके बाद सेक्रेटरी हेल्थ जो है उनके ऊपर ये बात आती है कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को जिसकी अपनी मेंटल हेल्थ जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है। देखिए अभी तक जो सामने सिचुएशन आ रही है, जो अभी तक तमाम सूरत हाल सामने आ रही है, मैंने खुद से कोई बात नहीं बनाई। मेरा रब जानता है कि मैं सिर्फ आपको वो तमाम चीज़ें बता रही हूँ जो अभी तक रिपोर्ट हो रही हैं, जो सामने आ रही हैं, जो ऑन रिकॉर्ड हैं। और ऑन रिकॉर्ड चीज़ों से ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि शायद वक्ती तौर पर ही सही डॉक्टर साहब थोड़ी डिस्टर्ब्ड है। और उन्होंने शैला रज़ा साहिबा के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया कि मुझे कत्ल की धमकियाँ दी गई हैं। शैला रज़ा साहिबा से जब पूछा गया तो एकदम से मतलब हैरान सी रह गई, उनकी हंसी भी निकल गई। फिर उन्होंने कहा कि मुझे तो पता भी नहीं। फिर उन्होंने पूछा, फिर उस डॉक्टर साहब का नंबर लिया। अच्छा, उसके बाद वो नंबर फीड करके उन्होंने चेक किया कि क्या इस नाम से कोई मतलब नंबर से कोई बंदा मेरे पास सेव्ड है, तो उनके पास नंबर से कोई बंदा सेव्ड नहीं था। उसके बाद उनका वो बाई चांस वो दब गया वो वीडियो कैम का, तो उन्होंने कहा भाई इसको नोट कर ले, ये गलती से दब गया था, क्योंकि वो उस वक्त उनका सेव करके देख रही थी कि ये बंदा जो है ये कौन है, मैंने इसको कहीं सेव तो नहीं किया हुआ। तो वो हैरान थी, वो कह रही थी मैं तो बिल्कुल जानती भी नहीं। और ये केस जो है हम जिब्रान नासिर के हवाले कर चुके हैं। 2000 का एक केस नहीं है बल्कि और बहुत सी बच्चियों का सिंध में इस तरह के केसेस हैं। और इस तरह की चीज़ें जो कही जा रही हैं, यहाँ से वो खुद हैरान थी। इस डॉक्टर साहब की जो मेंटल हेल्थ है उसको लेकर वो खुद हैरान थी कि एक इस तरह के डॉक्टर को किस तरह से लगा दिया गया एक इतने हाई प्रोफाइल केस के अंदर। अच्छा, बहुत से लोगों ने उस वक्त इस डॉक्टर के इंटरव्यूज़ भी किए और ये इंटरव्यूज़ जो हैं ये आज सारा दिन चलते भी रहे, आपने देखा है। और जो लोगों ने इसके ऊपर खूब हल्ला गुल्ला किया आज और लाइव करके बड़ा इसका मज़ा लेते रहे, अल्लाह माफ़ करे, जबकि मैं समझती हूँ कि मुकाम इबरत है। अच्छा, उसके बाद मेहदी साहब को जो मैसेजेस आए हैं वो भी कुछ सामने आ रहे हैं, जज साहब को भी दे दिए गए हैं। और हैरान कुन मैसेजेस हैं जो ये खातून करती रही हैं, जिसमें वो उन्हें कह रही हैं कि जी मुझे बहन बना लीजिए, मैं मुल्ज़िमान को फांसी दिलवा दूँगी। और उसके बाद डॉक्टर साहिबा जो है बड़ी अजीबोगरीब सी वो कुछ बातें कर रही हैं, या तो वो परेशान है या किसी अंडर स्ट्रेस है या उनको डराया धमकाया गया है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ज़हनी हालत जो है डॉक्टर की दुरुस्त नहीं लग रही है अभी तक। इसको अभी कंफर्म करके भी मैं आपको बताऊंगी ताकि किसी के ऊपर हमारी तरफ से कोई इल्ज़ाम ना लगे। अलबत्ता ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा केयर की ज़रूरत है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये भी कहा गया है कि एक नया मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ इसकी रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी जो डॉक्टर उज़्मा है उन्होंने ख़ास तौर पे कहा है कि अभी हमें मज़ीद वक्त दरकार है। और उन्होंने ये भी कहा कि ना मुझे कोई गिफ्ट दिए गए, ना मुझे कोई पैसे दिए गए, ना कोई ऐसा मामला हुआ। अलबत्ता वक्त जो है वो मज़ीद दरकार है। अभी एक और सिटिंग होनी थी, मीटिंग होनी थी, जिसके लिए आज गए मेहदी अली काज़मी, उनकी मुलाकात हुई अपनी बेटी से और उसके बाद कुछ चीज़ें जो है वो सामने आनी थी। अच्छा, शैला रज़ा कहती है कि
बच्ची जो है उसका मामला हमारे पास पहले था, लेकिन अब ये जो खातून है ये कहती है कि जनाब शहला साहिबा जो है वो मुझे कत्ल की धमकियाँ दे रही हैं, मुझे कुछ घोल कर पिलाया गया और उसके बाद से मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने लेबॉर्ट्री से जाके टेस्ट कराया और मुझे रिपोर्ट में कुछ ऐसा पता लगा है कि ऐसी चीज़ मुझे दी गई है जो कि इंसान को पागल कर देती है, और ये मुझे उस चाय में दिया गया जब मैं मेहदी अली काज़मी साहब के घर पहली बार गई। हैरत की बात है कि आप वहाँ जाके चाय पीनी है तो फिर आइंदा के लिए एहतियात कीजिएगा कि आप लोगों के घर जाके चाय ना पिएँ, आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में चाय ना पिएँ, आप कहीं भी कुछ खाएं ना पिएँ। और हैरत अंगेज़ आज चीज़ें कुछ सामने आई हैं, लेकिन इन डॉक्टर साहब के हवाले से कुछ मालूमात इकट्ठी कर रही हूँ मैं, आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।